अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो हम बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या एस्मा या फिर दमा के पेशेंट्स कोविड-19 या कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि एस्मा या दमा के पेशेंट्स एट रिस्क होते हैं रेस्पिरेटरी या फेफड़ों के इन्फेक्शन से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें कि कोविड-19 की वैक्सीन वो क्या ले सकते हैं कि नहीं। इस जवाब देने से पहले हम ज़रा एस्मा या दमा की बात कर लें। एस्मा और दमा के पेशेंट्स काफ़ी कॉमन हैं पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया भर में। एस्मा या दमा इटसेल्फ क्योंकि ये प्राइमरीली एक फेफड़ों की बीमारी है और एस्मा के पेशेंट्स अक्सर वो उन वायरसेस से प्रोन होते हैं जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कराते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा हो गया या सीजनल वायरसेस जो फेफड़ों के इन्फेक्शन कराते हैं, निमोनिया। इसी तरह से जो दमा के पेशेंट्स हैं वो कोविड-19 के वायरस से भी प्रोन हैं, क्योंकि कोविड-19 का वायरस जो आपको पता होगा एक प्राइमरीली लंग इन्फेक्शन कराता है। ये फेफड़ों में इन्फेक्शन सबसे पहले कराता है और फिर जैसे जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड करता है ये दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है। और कोविड-19 एक एयरबॉर्न वायरस है, तो इसलिए ये इसको लंग्स में जाने के लिए काफ़ी आसानी है। तो अगर किसी पेशेंट को एस्मा या दमा है और उसको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ही इज़ एट रिस्क ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक है। सबसे पहले ये कि कोविड-19 का इन्फेक्शन उसका एस्मा का अटैक ट्रिगर कर सकता है, यानी एस्मा के जो सिम्टम्स वो नॉर्मली सफ़र करते हैं, जैसे टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, सीने में से सीटियों की आवाज़ जिसको हम वीजिंग कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो कोविड-19 का इन्फेक्शन ये सिम्टम्स ट्रिगर कर सकता है उसका एस्मा अटैक। उसके साथ साथ कोविड-19 का इन्फेक्शन एस्मा पेशेंट्स में निमोनिया कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कोविड निमोनिया, और बहुत सीवियर केसेस में ये क्लॉट कर सकता है लंग्स में, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो हम नॉर्मल कोविड-19 के पेशेंट्स में देखते हैं जिनको एस्मा नहीं है, उनमें दो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आते हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद। सबसे पहली बात कि उनको कोविड निमोनिया हो सकता है और दूसरे उनको क्लॉट हो सकता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मगर एस्मा के पेशेंट्स को एस्मा अटैक भी ट्रिगर हो सकता है। तो सिम्टम्स जो होंगे कोविड-19 के इन्फेक्शन के एस्मा पेशेंट्स में वो ज़्यादा होंगे अगर इन पेशेंट्स को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एस्मा या दमा के पेशेंट्स कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचें। ऑब्वियसली मास्क का रेगुलर पहनना, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, मगर इन सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है वो है वैक्सीनेशन। अब कुछ ट्रायल्स हुए हैं उन पेशेंट्स में जिनको एस्मा भी थे, और कुछ वैक्सीन जैसे कि फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन ने एस्मा पेशेंट्स को वैक्सीन लगाई है और देखा है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है वैक्सीन के बाद। ओके, मगर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एस्मा पेशेंट्स के लिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है और मेडिकल एक्सपर्ट्स का पर्सनल ओपिनियन ये है कि एस्मा के पेशेंट्स को कोविड-19 की वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनको एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिलेगी कोविड-19 के इन्फेक्शन के अगेंस्ट। मगर कोविड वैक्सीन लगाने का टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा जब आपकी कोविड-19 की इन्फेक्शन का टाइम है उस वक्त आपको कोई एस्मा या दमा के सिम्टम्स ना हो, यानी आपको उस वक्त कोई फ्लेयर अप ना हो एस्मा या दमा के सिम्टम्स का, जैसे कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सीने में सीटियाँ जिसको हम वीजिंग कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो आपको कोई फ्लेयर अप सिम्टम्स नहीं होने चाहिए वैक्सीनेशन के वक्त के एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि अगर आपको कोई फ्लेयर अप है एस्मा का तो आप अपनी वैक्सीनेशन को डिले कराइए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेकेंडली, वो पेशेंट्स जो एस्मा और दमा की रेगुलर मेडिकेशंस लेते हैं, जिसमें इन्हेलर्स हो गए या स्टीरॉयड टैबलेट्स लेते हैं, मोस्टली इन्हेलर्स होंगे, तो वो अपनी मेडिकेशन कंटिन्यू रखें वैक्सीनेशन से पहले भी और वैक्सीनेशन के बाद भी, जैसे वो नॉर्मली लेते हैं। If they take it
اگر وہ دن میں 2 بار لیتے ہیں انہیلر سے 3 بار 4 بار جیسے بھی وہ لیتے ہیں تو وہ اپنی ریگولر جو ٹائمنگز ہیں اس پہ اپنے انہیلرز لیں، اپنی ایسما کی میڈیکیشن لیں، وہ مت چھوڑیے گا. سو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ویکسینیشن کو ڈیلے کریے گا اگر آپ کو ایسما کا فلیئر اپ ہے، کوئی سمٹمز ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام یا ویزنگ. اور سیکنڈلی اپنی ایسما کی میڈیکیشنز کو ریگولرلی یوز کیجیے گا ہویکسینیشن لینے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس ویڈیو میں سب سے پہلی بات ہم نے جو ڈسکس کی تھی کہ ایسما کے پیشنٹس کیوں ایٹ رسک ہوتے ہیں کووڈ-19 کے انفیکشن سے، اور کیوں ایسما کے پیشنٹس زیادہ سیویئر سمٹمز ڈیولپ کرتے ہیں کووڈ-19 کے انفیکشن کے بعد کمپیئرڈ ٹو ان پیشنٹس میں جن میں ایسما نہیں ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، پہلے بھی پوچھا گیا تھا، آج بھی پوچھا گیا ہے کمنٹ سیکشن میں. پہلے میں بنا نہیں سکا تو میں نے کہا اس ویڈیو پہ، اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے. تو اگر ابھی بھی آپ کے پاس کوئی کنفیوژن ہے، اسپیشلی وہ پیشنٹ جن کو ایسما یا دمہ ہے، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جلد سے جلد جواب دوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.